अस्माकं मतियुक्तं भाषणं यद् विद्यते यत् कर्तुं शक्यते च तस्य प्रारम्भम् अहं कुर्वे। इमे लोके नानाविधाः मनुजाः सन्ति, बहुप्रकारीयाः मनुजाः सन्ति। सब तकिंग करेंगे कैसे? परमात्मा की विचित्र सृष्टि में भूतानां प्राणिन श्रेष्ठाः प्राणिनां, और एक बार ऐसे करेंगे तो हमको बात नहीं आएगी। भूतानां प्राणिन श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु ज्ञानिनः स्मृताः। इस स्मृति का वचन है, इस पर आधारित शास्त्रज्ञों का अभिप्राय तो भगवान का ये विचित्र सृष्टि पर ये मानव जन्म बहुत उत्कृष्ट है। ये नर जन्म तो बहुत दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, ये सभी एक स्मृति का दूसरा वचन है। आजकल लोक कल्याणता के लिए और मानवों की एकता और ऐक्य भाव के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। सब मानव तो एक ही है। ये तो समान दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से ऐसा हो सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सब भूतों में, जानवरों में, प्राणियों में, मनुष्यों में एक ही आत्मभाव से जिसकी दृष्टि होगी वो तो पंडित है, वो तो महात्मा है। लेकिन ऐतिहासिक बौद्धिक दृष्टि से कि नर जन्म में उत्कृष्ट, अपकृष्ट और श्रेष्ठ विलक्षण व्यक्तियों का स्वरूप का प्रकाशन हो सकता है। इसको कुल, आचार, धर्म और परंपरा ऐसा नामों में, ऐसा विधा में इसका अर्थ तो भूत व्यक्त है। सब मानव तो एक ही है, नर जन्म तो एक ही है, फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि में कुछ अमूल्य तत्वों का, कुछ अमूल्य व्यक्तियों का संपत्ति और इसका जो वैलक्षण्य और वैशिष्ट्य बोलते हैं, और कुछ कुलों का धर्म है, कुछ कुलों का ऐश्वर्य ऐसा मिल जाता है। ऐसी परंपरा में सब जन्मों का त्रैगुणात्मिक बोलते हैं ना, शास्त्र में सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुणों का एक संयुक्त स्वरूप तो मानव का शरीर है, और इनका चेष्टा भी ऐसा भी हो बाइंडेड बाई ट्राइमॉर्डियल मोड्स, त्रैगुणात्मिक ऐसा शास्त्र में बोलता है। ऐसा ये त्रैगुणात्मिक मनुष्य में वो गुण के अनुसार इनका आचार, इनका प्रभाव और उनका बुद्धि और बुद्धि की प्रक्रिया और शक्ति, ये सब ये त्रैगुण के अनुसार ही हो सकता है। इसलिए जो जन्म में, जो नर में, सब नरों के लिए शरीर या स्वरूप में एकता ही दिखता है। लेकिन वंश परंपरा में, वैलक्षण्य में जो संत लोग परोपकार के लिए, अन्य मानवों का उद्धारण के लिए जिसका जन्म हुआ है, वो तो व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति बोलते हैं। जो जीवन चलाने के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब सामान्य सर्व जानवरों का समान लक्षण है। इससे अतिरिक्त, सामान्य जीवों से अतिरिक्त जो अन्य जीवों का उद्धारण में, जो इनका ये लोक भाइयों का विकास में और उनका जीवन का प्रवृद्धि में जिसका मन है, जिसकी क्रिया है, वो तो विशिष्ट व्यक्ति है। जो सामान्य जीवन में खा के पी के बैठ के सो के ऐसा जीवन तो जिंदगी चला रहा है, वो तो नृपशु, आदमी का रूप में चलने वाला एक पशु है, वो तो जानवर है। इसलिए व्यक्तियों में सामान्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति है। इसलिए जिसका कर्म उनका आत्मधारण के लिए है, वो तो सामान्य स्वकर्मा है। ऐसा बहुत लोग हैं। और जिसका कर्म, जिसकी प्रक्रिया ये दुनिया का उद्धारण के लिए और ये दुनिया में जो वस्तु लोग है, व्यक्ति लोग है, वो सबका समुद्रण का जिसका जीवन एक आधार लक्ष्य है, इसका नाम ही विश्वकर्मा, ऐसा हम शास्त्र में बोलते हैं। नाम से ही ये स्पष्ट है कि एक आदमी है,
ऐसा एक कुटुंब का जो निर्वाहक, वो कुटुंब में दो प्रकार का व्यक्ति हमको मिल जाता है, ये तो स्वाधीन और दूसरा तो पराधीन। जो उनकी कृषि से धन संपादन कर रहा है वो तो स्वाधीन है, उन पर घर में जो जो आश्रित वो सब पराधीन है। इसलिए विश्व में जो जो अशक्त, अश्रद्धेय, पराधीन, परतंत्र व्यक्ति है वो सबका उनका स्वाधीन से, उनकी प्रक्रिया से, उनका जिंदगी भी ऐसा माँ उनको गर्भस्थ शिशु के, उनका जो खाना है वो खाना से गर्भस्थ शिशु को भी ऐसा खिलाती है। वैसा भी ये दुनिया में जो एक भूगर्भस्थ लोक में जो ये भूगर्भस्थ जानवरों और प्राणियों, पशु पक्षियों और मनुष्यों भी है, उन सबका कल्याण के लिए जो ये कर्म चलाता है, उनका स्वाभिप्राय, स्वयंक्षेम, ऐसा जो जो अलग छोटा छोटा ये प्रक्रिया को त्याग करके एक विशाल और विस्तार दृष्टि में ये भुवन कल्याण और समस्त लोक का मंगलता की एक ही अपेक्षा से जो तो निष्काम के काम, निरवधिक भक्ति से, प्रीति से, स्नेह भाव से जो काम कर रहा है, उनका नाम ही शास्त्र से विश्वकर्मा, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। इसी नाम पर यह भी हमको व्यक्त हो सकता है कि ये दुनिया में भगवान ने जो दिया है सृष्टि में, 3 प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि में भी, शास्त्र में भी ये दिया है कि विष्णुर्योनिम विशतुत्वष्टा योनिम कल्प। पता होता है